एक सवाल। जब दुनिया औरत को कमज़ोर समझती है तो औरत ही औरत की दुश्मन कैसे बन जाती है? सास, ननद, ननद भाभी, देवरानी जेठानी, ये सब लड़ाइयाँ पैदा कैसे होती हैं और किसने करवाई? और किसने ये बात शुरू की कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? तो आइए आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात करते हैं। तो ये शुरू होता है कंपैरिजन से। औरत को हमेशा ये सिखाया गया कि मतलब एक घरों में एक चलता है, जब सासू माँ आएंगी तो कहेंगी फलाने की बहू बहुत अच्छी है, फलाने की बहू बहुत ज़्यादा काम कर, अपनी बहू सर्वगुण संपन्न होगी तो भी ये तुलना करेंगी फलाने की बहू से। अब इसमें क्या होगा कि ये जो इनकी बहू है ये फलाने की बहू से तो चिढ़ेगी ही चिढ़ेगी, अपने सासू माँ से भी चिढ़ जाएगी। ये स्वाभाविक है कि हम इतना कर रहे हैं, इतने अच्छे से, इनको हमारा गुण नहीं दिखाई दे रहा, गई हैं फलाने के बहू का गुण देख के आई हैं। तो ये दो जगह से चिढ़ी। फिर यही कंपैरिजन घर में क्या होगा कि ननद भाभी में होगा। अपनी बेटी अगर कुछ करेगी तो इनको नहीं समझ में आएगा, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जाने दो। बहू से गलती हो गई तो कैसे हुई, क्यों हुई। फिर क्या होगा कि फिर ये तीन लोगों में झगड़ा लगेगा, सास का बहू से और ननद का भाभी से। यहाँ फिर कंपैरिजन हुआ। फिर घरों में हमने देखा है कि अगर 4 बहुएँ हैं, 3 बहुएँ हैं, तो वो अगर एक साथ रह रही हैं, बढ़िया से रह रही हैं, कोई भी अपने माँ बाप के घर से ये सोच के नहीं चलता है कि हम जाएंगे और वहाँ आग लगा देंगे, सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। सारी लड़कियाँ सोच के चलती हैं कि हम जाएंगे, हमको नया घर मिलेगा, वहाँ बहुत मिलजुल के रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, सब लोग सोचती हैं। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं और वास्तविकता से उनका पाला पड़ता है और वो जैसा सोची रहती वैसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वो भी वैसी हो जाती जैसा उन्होंने सोचा नहीं रहता है। तो ये असली जो यहाँ भी जो खुराफात की जड़ होती है ना, उसमें भी क्या होगा, ये कंपैरिजन, तुलना और एक सत्ता का, अभी तीनों का मिल मैं आगे बात करूँगी। तो यहाँ जो घर के बड़े होते हैं ये अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए, अगर 3 बहुएँ हैं तो उसमें क्या करेंगे, एक जो किसी एक को पकड़ लेंगे, उसको ज़्यादा मानने लगेंगे, उसकी तारीफ़ करने लगेंगे, उसको लाके कुछ दे दिए। अब दूसरी वाली क्या है कि उसको नहीं मिल रहा है तो पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वो भी उस परिवार का हिस्सा, वो भी उतना ही कर रही है। तो अगर वो अपनी सास से लड़ती है तो सास के साथ उसका होगा, तो जो उसके देवरानी या जेठानी है वो बिना कुछ समझे ये समझेगी कि मुझे मेरी सासू माँ दे रही हैं, मुझे मान रही हैं, तो ये मेरे से जल रही हैं, इनको मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है। पर असली गेम तो सासू माँ कर रही हैं कि तुमको मान दी, उसको लड़ा दी तुमसे उनसे, और वो दोनों से अच्छी बनेंगी, उसके बाद तुमसे भी अच्छी बन जाएंगी, थोड़ी देर बाद उससे भी अच्छी बन जाएंगी। और होता है ना कि दोनों को लड़ा के और वही फूट डालो और राज करो। तो यहाँ दुश्मन औरत औरत की नहीं है, दुश्मन एक सोच है और एक जो संरचना बनी हुई है। अब ये सासू माँ या घर के बड़े ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने सत्ता, अपनी हुकूमत और अपने एक होता है ना कि अगर हमारा इस घर में चले, इसके लिए क्या होगा कि सबको अगर अलग अलग होता ना कि लकड़ी अगर एक साथ है तो तोड़ना कठिन हो जाएगा, अपनी किसी बात को मनवाना उनके लिए सरल नहीं होगा, या घर में वो जो जैसा चाहते वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो सबको अलग अलग करके रखेंगे तो हर किसी से अपनी मर्जी अलग अलग वो मनवा सकते हैं और अपना बचा हुआ टाइम आगे अच्छे से काट सकते हैं। मैंने बहुत जगह रीड किया, बहुत करीब से देखा कि घर में बच्चों को, बहुओं को वो लड़ती नहीं है, उनको धीरे से लड़ा दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई शकुनी होता है जो ये काम करता है। तो मैं नहीं मानती कि औरत औरत की दुश्मन है। ये दुश्मन एक पितृसत्तात्मक सोच है कि जिन जिन औरतों को लगता है कि घर में अगर हमारी सत्ता चलेगी तो हमारे हिसाब से सब कुछ होगा, हम पति को खुश रखेंगे, हम बेटे के नज़र में अच्छे रहेंगे, और उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए, घर पे राज करने के लिए, तो घर पे राज करेंगी कैसे, पुरुष तो बाहर चले जाते हैं, बची हुई हैं औरतें, उनको औरतों पे राज करना है। और ये राज क्यों करना है, इस प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। उनके पास न अपनी जगह है, न अपनी ज़मीन है, न अपना बैंक बैलेंस है, न स्वतंत्र सोच है कि वो कुछ उस विषय पर कर लें। अब करने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है तो बैठ के घर में खुरापात करेंगी, क्योंकि समाज ने उनको दिया ही नहीं। उनके नाम से न ज़मीन, अब तो भाई पति लोग खरीद दे रहे हैं, नहीं तो पहले की प्रथाओं में या पहले जो था उनके पास कुछ भी नहीं होता था।
उनको किसी न किसी के आश्रित रहना, रहेंगी किसके आश्रित? पुरुष के। तो उस पुरुष के इर्द गिर्द रह के अच्छा बन के ही तो अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगी ना। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए किसी को तो बुरा बनाना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी भी कही जा सकती है। और फिर ये धीरे धीरे परंपरा से चली आई चीज़ें कि भाई हमको घर में रूल करना है, अपने हिसाब से चलाना है, तो चीज़ों को ऐसे ऐसे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सास ने ऐसा सेट किया तो वो अपनी बहुओं के साथ ऐसा सेट करेंगी। ननद भौजाई पे राज करना चाहती ताकि घर में हमारी सत्ता चले। तो ये सारी सोच एक संरचना की है। जैसा समाज में संरचना हो गई, औरतें औरतों की दुश्मन नहीं थी, दुश्मन बनाया गया उनको। जब चीज़ें कम रहेंगी, संसाधन कम रहेंगे, उपभोग करने वाले ज़्यादा रहेंगे, तो लड़ाई तो होना तय है, क्योंकि सबको नहीं मिलेगी। एक पुरुष किसी का पिता, किसी का पति, किसी का बेटा है, और है तो एक ही, और सबको वहाँ पर अपना हुकूमत चाहिए कि वो, क्योंकि जिसके कब्जे में वो पुरुष रहेगा घर में चलेगी उसी की। तो सभी इसी फिराक में लगी रहती हैं कि ये कब्जे में हमारे रहे, क्योंकि पुरुष से ही उनकी पहचान है। आज भी सोसाइटी में देखिए तो बहुत लोगों की पहचान उनके पति से, उनकी व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं है। और बहुत लोग, मैं खुले मंच पे कह रही हूँ कि उसको बहुत गर्व के साथ कि हमारे पति, अरे तुम क्या हो अगर पति भी घर से भगा दे तो यहाँ पर थोड़ा सा औरतों को भी सोचना चाहिए कि लड़ने के बजाय अपनी सोच विकसित करिए, अपनी आज़ादी विकसित करिए, अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, अपने लिए कुछ बनाइए। क्योंकि ये सोचिए कि दो घरों में, एक घर में पैदा हुई, एक घर में ब्याह के आने के बाद भी आपका कोई घर नहीं होता है। इस समाज ने आपको घर ही नहीं दिया क्या? बस लड़ा दिया, एक दूसरे से लड़ते रहो, जूझे रहो, ताकि तुम मांगो ही मत, उसी में आपस में ही खप जाओ। ये संरचना इसलिए बनी कि ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगी, तर्क करने लगेंगी, चीज़ों की डिमांड करने लगेंगी, तो जो पितृसत्तात्मक सोच है उनकी सत्ता हिल जाएगी। तो होता क्या है ना कि जैसे कि वो हड्डी फेंक के कुत्ता लड़ाते हैं, तो सेम वही हुआ था। औरत की दुश्मन नहीं है, उसको दुश्मन बनाया गया एक संरचना के तहत, एक परंपरा के तहत। सास बहू क्यों दुश्मन हो जाती? क्योंकि सास भी दर्द झेलते हुए आई है, तो उसको लगता है कि मैंने झेला तो मेरी बहू ने क्यों नहीं। लेकिन यहाँ सास थोड़ी सी मिस करती कि जब बात अपनी बेटी पे आती है तो उनका सोच बदल जाता है। इसलिए मैं यहाँ सास से सहमत नहीं होती हूँ कि आप एक महिला होते हो, एक बहू के साथ तो सोचती है कि जो दर्द हम झेलें वही ये बहू झेले, लेकिन बेटी के लिए सोचती है कि मेरी जैसी ज़िंदगी मेरी बेटी की ना हो। तो ये दोहरी सोच भी मुझे समझ में नहीं आती है। इसके लिए भी बहुत होता है ना कि अभी बहुत शिक्षा और बहुत उच्च सोच की आवश्यकता है। इस संरचना, इस समाज, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम एक महिला होके सामने वाली महिला का पीड़ा क्यों नहीं समझ पाते हैं। अब तो बहुत कुछ है, आपको इस सत्ता से बाहर निकलना है, इस परंपरा से बाहर निकलना है। हालांकि हम सबको समझा नहीं सकते हैं। अभी हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, औरतों को मतलब अब क्या बताया जाए। पढ़ी लिखी हैं, अपने आप को एजुकेटेड कहती हैं, लेकिन हरकतें उनकी ऐसी हैं ना कि अब क्या बताया जाए। तो ये पढ़े लिखे क्या है, इन्होंने कुछ पढ़ लिया, कोई कोर्स कर लिया, लेकिन जो वास्तविक एक होता है ना कि मानवता इनके अंदर नहीं आई। तो वैसे लोगों को आप टेक्निकल एजुकेटेड कह सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं कहती हूँ। अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर इस इंसानियत नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों को मैं पढ़ा लिखा नहीं कहती हूँ। तो बहुत सी औरतें हैं कि आज भी इन चीज़ों को नहीं समझ में, उनको लगता है बस हम आगे रहें, बाकी पीछे रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि औरतों को भी यही सीखा है कि दूसरे से आगे रहो। कहेंगे फलाने की लड़की बहुत अच्छी है, फलाने की बहू बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है, इसलिए कि तुम उससे ज़्यादा काम करके उससे आगे निकल जाओ या उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें ना, अब इसको हम कह रहे हैं ना कि परंपरा से चीज़ें आई हैं, किसी का दोष नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ये सुधर जाए। और अभी बहुत जगह पर है कि औरतों के दुश्मन नहीं है। बहुत सा महिला संगठन है जो महिलाओं के लिए खड़ी हैं, और बहुत सी जगह पर है जहाँ औरतें मिलकर औरतों का साथ देती हैं। दोस्ती में कोई दुश्मनी नहीं होती है, बहुत अच्छी मित्र होती हैं, तो मित्रता बहुत उच्च लेवल तक निभाती हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी मित्र हूँ, आपकी बहन हूँ, आप जो मुझे समझिए। तो ये चीज़ें पूरी तरह से फिट नहीं होती कि औरत की दुश्मन है। मैं कुछ सोच के, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए इस मंच पे आई हूँ। तो ये फ्रेम पूरी तरह गलत है।
हाँ, कहीं है, लेकिन समय लगता है किसी भी चीज़ को सुधरने में। समय कुछ सुधरा है, कुछ समय बाद ये और सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ गलत सही मैंने बोला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।